चार्ज ऑफ लिगेंड्स। तो जनरली अगर हम बात करें तो लिगेंड्स विद लेस चार्ज एंड मोर साइज आर लेस स्टेबल एंड फॉर्म लेस स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अगर लिगेंड के ऊपर चार्ज कम होगा, ठीक है, साइज ज्यादा होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कम स्टेबल बनेगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एंड लिगेंड्स विद हायर चार्ज हैविंग स्मॉल साइज विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अगर ज्यादा चार्ज है, साइज छोटा है, तो वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। इसका मतलब हो गया, इसको हम कंपाइल करके एक समरी में लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज वैल्यू ऑफ लिगेंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो लिगेंड की स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्सेस की वो भी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एट द लिगेंड, यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है लिगेंड के। तो अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आयन फॉर्म्स, ये नेगेटिव जो है इसके ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। सो फ्लोराइड आयन फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद फेरिक आयंस देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्योंकि फ्लोराइड का जो साइज है वो छोटा है तो इट विल फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद फेरिक आयंस, ठीक है, एज कंपेयर टू लार्ज क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस का साइज बड़ा है इसलिए वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाएगा फेरिक आयंस के साथ। नाउ दिस इज ड्यू टू इजी अप्रोच ऑफ द लिगेंड टुवर्ड मेटल आयन, क्योंकि वो जितना छोटा लिगेंड होगा वो इजीली अप्रोच कर पाएगा मेटल आयन को और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सिमिलरली अ स्मॉल डाई नेगेटिव एनायन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो एनायन है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है देन द लार्जर सल्फाइड आयन। यानी अगर ये ऑक्साइड और सल्फाइड में से कोई एक मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ऑक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा देन सल्फाइड आयन। करेक्टर बेसिक करेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी। तो हायर द बेसिक करेक्टर या स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। जितना लिगेंड का बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा उतनी उसकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड इट इज डिफाइंड दैट अ स्ट्रॉन्ग बेस और हायर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मींस इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कंपाउंड्स। तो जितना वो ज्यादा बेसिक होगा, जितनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल आयन इज हायर। उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो लिगेंड की डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है, यानी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा उसकी स्टेबिलिटी। यानी कि अगर उसकी एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या हुआ? बेसिक का मतलब हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो है सिंपल, भाई बेसिक वो होता है विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस, राइट। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की भाषा में बात करते हैं तब बेसिक हम उसको कहते हैं कि विच कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसको हम कहते हैं कि दैट थिंग इज बेसिक इन नेचर, और उसको हम कहते हैं दिस लुईस बेस। लुईस एसिड होता है विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, लुईस बेस होता है विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम उस कहते हैं कि वो ज्यादा बेसिक है, राइट। सो इट्स टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल आयन, जितनी उसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हाँ, किलेट इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है किलेट इफेक्ट। तो ये जो टर्म है किलेट इफेक्ट, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेशल स्टेबिलिटी associated with complexes containing chelate ring when compared to the stability of related complex with monodendate ligands. Chelate effect का मतलब है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है और उसमें कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होने की वजह से उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज नोन एज किलेट इफेक्ट, ठीक है, राइट। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं किलेटिंग इफेक्ट या किलेट इफेक्ट। दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी
provided due to the formation of a ring like structure, that is known as किलेट इफेक्ट या किलेटिंग इफेक्ट। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं किलेट, और ऐसे लिगेंड्स जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी मेटल आयन के साथ जुड़ने पर, उसको हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो मोनोडेंडेट लिगेंड को छोड़ के बाइडेंडेट, ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंडेट एंड सो ऑन किलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं किलेट, and the ligands are known as chelating ligands, and this extra stability provided due to the formation of this ring like structure is known as chelate effect। अगर हम कॉम्प्लेक्सेस को देखें जिसमें कि किलेटिंग लिगेंड्स लगे हों, फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंडेट लिगेंड, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एन से डिनोट करते हैं। देन इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, दिस इज EDTA। हेक्साडेंडेट, टेट्राडेंटेट लाइक, हाँ ये हेक्साडेंडेट है। हेक्साडेंडेट मींस इट हैज 6 डोनर एटम्स। तो इथिलीन डायमीन का फॉर्मूला है ये CH2NH2 CH2NH2, दिस इज इथिलीन डायमीन। इसमें ये 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, सो इट हैज 2 डोनर एटम्स, सो इसलिए हम इसको बाइडेंडेट लिगेंड कहते हैं। उसके बाद है इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या है इथिलीन डायमीन, यानी कि इसका टेट्राएसिटिक एसिड होना था, यही फॉर्मूला होना था ये जो मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन इसमें ये 2 को रिप्लेस करके यहाँ पे लग जाता है CH2COO, यहाँ पे राइट, CH2COO नेगेटिव। तो अब इसके डोनर एटम्स हैं, ये हो गए 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं। ये देखो जो जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन एटम डोनर एटम्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हेक्साडेंडेट लिगेंड। जो है ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे देन मोनोडेंडेट लिगेंड्स, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये मोनोडेंडेट है क्योंकि इनके पास एक एक डोनर एटम है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो किलेटिंग लिगेंड्स हैं मेटल के साथ जब ये जुड़ते हैं तो ये किलेट रिंग बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम किलेट्स बोलते हैं। तो उसकी एनहांसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग किलेटिंग लिगेंड्स इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। एनहांस्ड मतलब और उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई, वो होगा स्टेबल लेकिन किलेटिंग लिगेंड लगने के कारण उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, दैट इज नोन एज किलेट इफेक्ट। साथ या 1,2 डाई अमीनो इथेन के साथ, ये मोनोडेंडेट है राइट। सो अगर आप इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हो राइट, तो ये निकल का कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ, यानी कि निकल के सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बनेगा, सोल्यूशन बनेगा निकल का, हेक्सा एक्वा निकल। सो जब आप इसको अमोनिया के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे इट विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेक्सामीन निकल 2 आयन कॉम्प्लेक्स प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे राइट। और यहां पे आएगा दिस इज बीटा, वैल्यू है 10 रेज टू द पावर 8.76, और अगर आप इसका लॉग लोगे तो लॉग बीटा इज इक्वल टू 8.76 और 18.28, और अगर आप इसका लॉग ले लोगे तो लॉग बीटा होगा 18.28। को देखोगे तो पहले वाले की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में क्योंकि किलेटिंग लिगेंड लगा हुआ है, वाले में किलेटिंग लिगेंड लगा हुआ है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से दैट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द मोनोडेंडेट लिगेंड। नंबर ऑफ किलेटिंग लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड्स बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल लिगेंड कॉपर का कॉम्प्लेक्स विद मोनोडेंडेट लिगेंड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ऑफ किलेटिंग रिंग्स हैं 0 कोई भी नहीं क्योंकि ये मोनोडेंडेट लिगेंड है, मोनोडेंडेट लिगेंड है। ओके, अब मैं ये कॉम्प्लेक्स लिख रही हूं, इसमें बताइए ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन राइट। सो
ये 3 किलेटिंग लिगेंड्स बनाएगा और उसका स्ट्रक्चर भी मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सो कॉपर जो है ये कॉम्प्लेक्स आएगा इस लिगेंड के साथ। सो लेट मी जस्ट शो यू कैसे किलेटिंग रिंग बना रहा है। बॉन्ड इसके 4 जगह से बन रहे हैं, यानी कि 4 डोनर एटम्स हैं इसमें। नाइट्रोजन ये वाला जिसके पास ये लोन पेयर है, इसके पास ये लोन पेयर है जो इसको डोनेट कर रहा है, इसके पास ये है यहाँ किलेटिंग कॉम्प्लेक्स हैविंग 3 किलेट रिंग्स। इसका अगर मैं लॉग बीटा लिखूं तो पहले कॉम्प्लेक्स का लॉग बीटा है 12.6, दूसरे वाला का है 20.0, तीसरे वाले का है 20.5। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, द थर्ड कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, राइट। और नेक्स्ट फैक्ट ऑफ किलेट रिंग, सो साइज ऑफ किलेट रिंग पे भी डिपेंड करेगा कि अगर कि 6 मेंबर्ड किलेट रिंग्स हैविंग डबल बॉन्ड और अनसैचुरेशन, ठीक है, इन द रिंग आर मोर स्टेबल देन कॉरेस्पॉन्डिंग 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है या अनसैचुरेशन आ जाती है, देन दैट 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग। अगर बल्कि ग्रुप लगे होंगे फिर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी बिकॉज उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी।